हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रीतम झा एंड यू आर वाचिंग एम प्लानर। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। और हम लोग उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जिससे रिलेटेड कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को स्किप जरा सा भी बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, व्यक्तिक विभिन्नता है क्या, पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। ठीक है, अर्थात कोई भी दो शिक्षार्थी स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक मानसिक क्षमता, सांवेगिक विकास, मनोवृत्ति, रुचि आदि में क्या होते हैं, एक समान नहीं होते। यानी कि कोई भी दो शिक्षार्थी क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न शिक्षार्थियों में इस प्रकार के अंतर को ही वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। तो सिंपल सा लैंग्वेज यहाँ पे हम लोग ये समझ रहे हैं कि कोई भी दो शिक्षार्थी जो है सभी तरह से एक जैसे नहीं होते। ठीक है, देखिए, जेम्स ट्रेवर ने इसके बारे में क्या कहा है। तो जेम्स ट्रेवर के अनुसार है कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत से जितना भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो एवरेज बच्चे होते हैं उनसे जो मेंटल एबिलिटी या फिर और भी चीज़ों की जो एबिलिटी होती है वो अगर उससे डिफरेंट है, ठीक है, तो वो क्या होता है, तो व्यक्तिक विभिन्नता होता है। ठीक है, तो कक्षा में जितने भी छात्र होते हैं उनमें कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वो पूरा पॉइंट्स जो है इंडिविजुअल डिफरेंस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर कर देंगे ताकि कोई भी डाउट्स आपका ना रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्यक्तिक विभिन्नता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या फिर निचोड़ जिनसे कि परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है इसमें कहता है कि शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने के लिए बालकों के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता आदि को जानने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि अगर शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचानना चाहते हैं कि बच्चों में कौन कौन सा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो इसके लिए क्या है कि बालक का जो दृष्टिकोण होता है, उनकी रुचि किस चीज़ में है, ठीक है, या उनमें कितनी एबिलिटी है, इस चीज़ को जानने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचाना जा सके और उनके अकॉर्डिंग, छात्र के अकॉर्डिंग जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि पाठ्यक्रम यहाँ पे बालक हो जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम बालक के अनुसार हो, अर्थात बालक के आयु, रुचि, क्षमता आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है वो बालक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो बालक के अकॉर्डिंग कहने का मतलब क्या हुआ, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए जो पाठ्यक्रम होता है वो अलग टाइप से होना चाहिए, यानी कि उनकी किताब में जो पिक्चर्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और उनका जो रुचि होता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी कैपेसिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों को यह बताता है कि शिक्षार्थी क्यों सीखने के योग्य अथवा अयोग्य है। ठीक है, अगर शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान रहता है छात्रों के बारे में, तो वो ये समझ पाते हैं कि छात्र अगर किसी चीज़ को सीख रहा है तो क्यों सीख रहा है, यानी वो योग्य कैसे है, और वो अगर वो नहीं सीख पा रहा है तो वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, तो अयोग्य कैसे है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचानना शिक्षकों के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अच्छे ढंग से चला सके और साथ ही साथ जो है बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें क्या कहता है कि शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, मतलब विकास का जो रेट होता है, कोई दे या दर हो गया, क्या रेट हो गया, यानी कि कोई बहुत जल्दी बढ़ता है, कोई क्या होता है धीरे बढ़ता है, तो ये हो जाता है। तो विकास का जो रेट है वो भिन्न हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, यानी कि कोई जल्दी से विकास होगा, किसी का धीरे धीरे विकास होगा। आप देखते होंगे अगर शारीरिक विकास का बात करें तो कोई तेजी से बढ़ता है, कोई धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, परंतु विकास का क्रम जो है वह एक जैसा रहता है। यानी यानी जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लें यहाँ पे, जैसे कि देखिए शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था होता है, फिर बाल्यावस्था होता है, फिर किशोरावस्था होता है। ठीक है, तो ये जो अवस्था है वो बालक जो है सभी स्टेजेस को पार करेगा, यानी कि विकास का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो नहीं बदलेगा। हो सकता है कि कोई जल्दी ग्रो करे, ठीक है, कोई धीरे धीरे ग्रो करे। ठीक है, ये होता है, तो क्रम हमेशा एक समान रहता है, लेकिन जो इसका रेट होता है वो अलग अलग हो सकता है।
इसी प्रकार विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, तो विकास का जो क्रम होता है, जो दिशा होता है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आ चुका है, वो किधर होता है, तो सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी रहेगी तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है अधिगम परिस्थितियां जो भी हो सकती हैं उनको उपलब्ध कराया जा सकेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों को बालकों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन और उनके अनुरूप उन्हें शिक्षण देने में सहायता करता है। बिल्कुल सही। ठीक है, जो अगर बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों को रहेगा तो उनकी जो भी आवश्यकताएं होगी, ठीक है, उनका आकलन कर पाएंगे और उनके अनुरूप क्या होगा, तो शिक्षण देने में जो है हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो एक ये बात हो गया। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। फ्रेंड्स, आप लोग अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होता है या फिर क्विज होता है, ठीक है, जो टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है वो आपको रेगुलर मिलता रहता है। तो इसका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए हुए रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए खेलकूद द्वारा शिक्षण अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है, तो उन्हें खेलकूद द्वारा ही, जो खेल खेल में ही जो बहुत सारी शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे शिक्षा को कैसे दिया जाता है, तो खेलकूद के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि बच्चे की रुचि उसी अकॉर्डिंग होती है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में होता है, तो खेलने में, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है उन्हें शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों को यह बताता है कि कौन सी शिक्षण विधि बालकों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अगर शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान रहेगा बालकों का, तो वह जो है उचित शिक्षण विधि को, टीचिंग मेथड को भी अपना पाएंगे। ठीक है, एक ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए इसमें क्या कहता है, बालकों के शारीरिक दोषों को पहचानने में भी व्यक्तिगत विभिन्नता जो है का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो उनके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या डिसएबिलिटी है, ठीक है, इन दोषों को पहचानने के लिए भी क्या होना चाहिए, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना चाहिए, ताकि उनको जो है विशेष आवश्यकता या सुविधा जो है उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट पॉइंट ये डिस्कस करते हैं। सभी बालकों के लिए समान शिक्षा का आयोजन सर्वथा अनुचित है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है आ चुका है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि सभी बालकों के लिए एक जैसा शिक्षा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, उनमें जो बौद्धिक क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, उनमें जो योग्यता होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सभी बालकों के लिए समान शिक्षा का आयोजन सर्वथा क्या है, तो अनुचित है। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि बालकों की रुचियां, क्षमताएं व योग्यताएं क्या होती हैं, एक समान नहीं होती, अतः बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार ही शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे जितने भी 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और आगे आने की संभावना भी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत धन्यवाद।